हेलो फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का जो मैथमेटिक्स है परसेंटेज पे। एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं और 20 क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो कंसेप्ट आपको एकदम बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी देन बी x% ऑफ ए क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, यहां पे आपको समझाई गई है 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी 0.8 0.50 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बी का जो एक परसेंटेज जो है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है उसको समीकरण के बेसिस पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है कि जैसे 0. यहाँ बी को x 100 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको b के प्लेस पे वो वैल्यूज पुट करनी है। अब सुनिए, आपको इसको सिंपल कैसे बनाया जा सकता है। ये तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है। यहाँ पे इसको सिंपल कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे अगर 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी है तो b को आप फाइंड आउट करें। b इक्वल टू क्या होगा, तो b इक्वल टू क्या होगा 80/50 हो जाएगा b एट दैट इक्वल टू a। ठीक है ना। अब आपसे पूछा है x% ऑफ ए, x% ऑफ ए पूछा गया है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। यहां पे ए का जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज निकाला हुआ है। अब उन्होंने ए के प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मल्टीपल में है। अब ये 0 से ये 0 चला गया, इससे आपको कितना चलेगा 2 हो जाएगा, 2 160 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब b की वैल्यू निकाल लीजिए a के टर्म में, और a को परसेंटेज निकालने है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको बार बार मैं रिपीट करके बताऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये स्टेप्स आपको लिखी हुई है आपको समझने के लिए, लेकिन ये स्टेप्स नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है वो हर एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। यहाँ पे 80% ए 50% बी, आप कीजिए 80/100, यहाँ पे ए 50/100, यहाँ पे लिखिए बी। ठीक है, बाद में बाई 100 भी नहीं लिखना है, बाद में आपको क्या लिखना है वो मैं एक एक करके समझाऊंगा। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, बी के प्लेस पे आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस। उन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन को मैं बताता हूं। b इक्वल टू उन्होंने क्या बोला है, b इक्वल टू क्या होगा x% ऑफ a। इसका मतलब कितना परसेंट a का b होगा। तो x% का मतलब क्या होता है, b इक्वल टू 8/5 a है ना, 8/5 है। तो 8/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b इक्वल टू 8/5 इंटू 100 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी गया ना। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे ये 20 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। ये आपको समझना है, ट्रिक ये है। अगर मान लिया जाए, और दूसरी क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे 75 आप लिखिए, यहाँ पे 75 ए 25 बी। तो b इक्वल टू क्या करनी है, b इक्वल टू 75/25 ए। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना, b का a कितना परसेंट होगा, तो 75/25 इंटू 100 कर दीजिए, ये 300% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये 6/4 रख दीजिएगा, 6a 4b डायरेक्ट आप लिखिएगा। यहाँ पे b इक्वल टू 6/4 यहाँ पे 100 में कर दीजिएगा। तो ये 100 करेंगे तो क्या होगा 150% हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब आप देखिएगा यहाँ पे 90% ऑफ ए, तो इसका मतलब 9a, 30% ऑफ बी 3b। तो b इक्वल टू क्या होगा 9a/3। इसको परसेंटेज में चेंज कर 93 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपको 300%।
उन्होंने आपसे क्या कहा, आप बात को समझने की कोशिश किया। 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए का मतलब क्या होता है, 90% ऑफ ए 90/100 इंटू ए। 30% बी का मतलब क्या होता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा बोल्ड ले लेता हूं इसका, 30% ऑफ बी लिख दीजिए। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे 30/100 लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। अब b इक्वल टू क्या होगा, 9/3 a हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, b x% ऑफ a, मैंने b जो होगा a का कितना परसेंट होगा, b जो होगा a का कितना परसेंट होगा, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर देना है, a का कितना परसेंट होगा। अब आपको यहाँ पे 300% हो जाएगा a का, तो डायरेक्ट आपको बनाना है b जो है a का कितना परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। अब 45% ऑफ a, तो यहाँ पे 45 a, 15% b, तो ये डायरेक्ट आपका b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45/15 a, तो ये क्या हो जाएगा 3a। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300% हो जाएगा। b a का 300% है, a ऑफ b एंड b x% ऑफ a, मैंने आपका b यहां पे a, उन्होंने क्या कहा, अब आपको a 300% b का, मैंने आपको b जो है आपको 300%, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे 70% ऑफ ए, 35% ऑफ बी, तो b इक्वल टू x% ऑफ ए, b आपको a का कितना परसेंट है, तो आपको चेंज करनी है 70 a 35 b, तो b इक्वल टू आपको 70 डिवाइडेड बाई 35 a। अब इसको आपको 2a लिखा जा सकता है। अब ये 2a को कितना परसेंटेज में चेंज करना है, तो 200 हो जाएगा। मैंने आपको ये कहेंगे कि a 200%, आपको 200% ऑफ a दैट इक्वल टू b, 200% ऑफ a दैट इक्वल टू b। अब देखिएगा यहां पे 55 है, ये 25 है, तो यहां 55 a 25 b है, 25 b है, तो आपको यहाँ पे 11 a यहाँ पे 5 b हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 a डिवाइडेड बाई 5। अब इसको परसेंटेज चेंज करना है, तो इतना हो जाएगा, तो 220% हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा 48% ऑफ ए, 24% ऑफ बी, तो बी ए का x% ऑफ ए, तो फाइंड x, तो क्या लिखेंगे यहां पे, 48 ए 24 बी, तो इसको 2a इक्वल टू बी हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a इंटू 100 दैट इक्वल टू 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे 84a, अब यहां पे 84a और 42b है, 42b है, तो आपको b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ पे 200% हो जाएगा, 200% ऑफ a, 200% ऑफ a आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 200% ऑफ a दैट इक्वल। अब 65% ऑफ a, तो यहाँ पे 65% ऑफ a दैट इक्वल टू 13% ऑफ b है, तो इसका मतलब 65a इक्वल टू 13 इंटू बी, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a है,
तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 500% ऑफ ए, 500% ऑफ ए बी होगा, 500% ऑफ ए, ठीक है ना। ए का 500% बी होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 40% 20%, अब आपको यहाँ पे 20A दैट इक्वल टू 40B, तो ए इक्वल टू यहाँ पे बी इक्वल टू 40, तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 20B इक्वल टू 40A, तो B इक्वल टू 40/20A, तो दैट इक्वल टू 2A। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 200% ऑफ ए दैट इक्वल टू B। अब आपको देखिएगा यहाँ पे 72% ऑफ ए, तो यहाँ पे 18B दैट इक्वल टू 72A, तो B इक्वल टू यहाँ पे 4A होगा। इसको परसेंटेज में चेंज करना, 400% ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, जस्ट ट्रिक जानना है, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। 36% ऑफ ए, 24% ऑफ बी, तो बी ए का कितना परसेंट होगा, बी ए का कितना परसेंट होगा, तो यहां पे 36 ए, यहां पे क्या लिखेंगे 36 ए एक मिनट पेन में, 36 ए 24 बी, तो बी कितना हो जाएगा 36 24 ए दैट इक्वल टू 3/2 ए। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना था, परसेंटेज में चेंज करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 150% ऑफ ए, बी कितना 150% है। अब देखिएगा 96% ऑफ ए, यहां पे 96 ए 32 बी, तो बी इक्वल टू 3A हो जाएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करना तो 300% ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 52% ऑफ ए, 13% ऑफ बी, तो यहाँ पे 52 ए 13 बी, तो बी इक्वल टू क्या होगा 52A/13, ये हो जाएगा 5A 4A। तो आपको यहाँ पे 400% ऑफ ए हो जाएगा, 400% ऑफ ए। अब देखिएगा यहाँ पे 88% ऑफ ए, मैंने आपको 88A 44 बी, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 88 डिवाइडेड बाई 44, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा दैट इक्वल 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 63% ऑफ ए, तो यहां 63 ए 21 बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3A, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 3% ऑफ ए। उसी तरह आप यहाँ पे 54% ऑफ ए, 27% ऑफ बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2A, तो यहाँ पे 200% हो जाएगा। उसी तरह आपको ये देखिएगा 81 ए 27 बी, तो ये आपका 3A हो जाएगा, तो बी, तो आपका 300% ऑफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 68% ऑफ ए, तो 68A 17 बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4A दैट इक्वल टू 400% ऑफ ए दैट इक्वल टू बी। तो कितना सिंपल आपका क्वेश्चन है और सिंपल तरीका से 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक आपको जानना जरूरी है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।